बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि मैम आप डिस्कस करें प्रोबेबिलिटी की, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में 8 to 10 वीडियोस में डिस्कस होगी, बट इसमें हम ऑल टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगी वो मैं थ्योरेटिकली आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगी कि प्रोबेबिलिटी असल में है क्या हमारे पास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वैसे जो मीनिंग अगर हम किसी आम बंदे से पूछ लेते हैं तो हम कहते हैं कि अनसर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेन। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो मेन है क्या। हम जो कहते हैं कि अनसर्टेनिटी, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, हम कहते हैं कि अगर डेफिनेशन भी आप इसकी कह लो तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है इट्स मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और अ बिलीफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बेसिकली क्या है कि मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और मेजर ऑफ बिलीफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। अगर हम देखें तो हम कहते हैं द वर्ड प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बेसिक मीनिंग्स, अ क्वांटिटी मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ ऑफ इन ए पार्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें जो बिलीफ है, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। हमारे पास क्या होती है, या हमारे पास होता है हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, वी हैव द 2 पॉसिबिलिटी, बट वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं होते, हम उस पर यकीन से नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा। ठीक है, तो जो मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है या बिलीफ, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ ऑफ अ पर्सन है, तो वी कैन से इट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। Probability and statistics are fundamentally interrelated. Probability is often called the vehicle of statistics, the area of inferential statistics in which we are mainly concerned with drawing inferences from experiment or situation involving an element of uncertainty leans heavily upon probability theory. Okay, student, यहाँ हमारे पर डिस्कशन हो रही है इन्फ्रेंसेस। अब इन्फ्रेंसेस क्या है कि हम इंशाल्लाह पार्ट में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट स्टैटिस्टिक का बीएससी का जो है, बट मैं वो चैप्टर आपको कुछ पहले ही डिस्कस करके बता दूंगी क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स ने कहा है कि एग्जाम्स हो रहे हैं तो आपने पहले बताना है। अच्छा, जो इन्फ्रेंसेस होते हैं स्टूडेंट, वो भी हमारे पास क्या होता है कि इट्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इंशाल्लाह ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी मेजॉरिटी है प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस बेस कर रहा होता है। तो इट्स अ मेन टॉपिक या मेन हम कहते हैं कि जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक का, तो वो भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो हैवली उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये तो हमारे पास थे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कि प्रोबेबिलिटी क्या करती है, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी को लेती है या डिग्री ऑफ अ मैन, बिलीफ ऑफ अ पर्सन को लेती है। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है। स्टूडेंट, कुछ मैं आपको पहले से ही इसके जो आप कह सकते हो कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं या डेफिनेशन है वो मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्योंकि हम साथ साथ पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन अ सेट इज कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट। हम प्रोबेबिलिटी में इस सेट को डिस्कस करेंगे। तो वो जो सेट हैं, जिस तरह हमारे पास क्या है कि उस सेट में जितने भी हमारे पास हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ ए हमारे पास हैं, जिसमें हम लेते हैं ए बी सी, सो दैट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट है। तो हम क्या कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर सेट इज कॉल्ड अ मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ सेट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम कह रहे हैं ना कि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस विच यील्ड रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हम बहुत डिस्कस करेंगे। तो ये होता है विच यील्ड रिजल्ट। ठीक है, कि जो हमें एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक्सपेरिमेंट हम करके जो हमें रिजल्ट हासिल होता है, जो रिजल्ट को पैदा कर रहा होता है, तो इट्स एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की आप डेफिनेशन भी क्या कर सकते हो कि द प्रोसेस विच यील्ड रिजल्ट्स। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का आगे जिक्र होगा। एक्सपेरिमेंट विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये तो फर्स्ट टॉपिक। देन सेकेंड है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो आपको पता चल गया क्या है कि द प्रोसेस विच यील्ड रिजल्ट। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर वो फॉलोइंग करते हैं फॉर दी 4 कंडीशन, जो हमारे पास क्या है कि जो आपके पास आउटकम्स आएंगे वो अनसर्टन होगी। द आउटकम्स आर अनसर्टन। हमारे पास फर्स्ट वो क्या होगा, आउटकम्स आर अनसर्टन,
जो हमारे पास आउटकम्स होंगी आप उनके बारे में श्योर नहीं होगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉइन ले रहे हो और आप उसको फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, तो आप श्योर नहीं हो कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है कि जो आपके पास आउटकम्स होती हैं वो अनसर्टेन होने चाहिए। सेकेंड हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं The result are different from each other even experiment is repeated very large number of time। कि अगर आप very large number of time आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो, आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो रिजल्ट आर नॉट द सेम, रिजल्ट आर अनसर्टेन। कि रिजल्ट आपको पता नहीं होने चाहिए, अनसर्टेन होने चाहिए। तो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है। देन हम कहते हैं कि द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर अनसर्टेन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक वर्ड आ जाता है ट्रायल। तो ट्रायल क्या होता है, सिंगल रेपिटेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया। अब ट्रायल इसी से रिलेटेड है। हमारे पास ट्रायल क्या है, इससे रिलेटेड है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या था, विच यील्ड रिजल्ट द प्रोसेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था कि वो हमारे पास कंडीशन पूरी करनी चाहिए कि आउटकम्स आर अनसर्टेन होनी चाहिए और वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट अगर रिपीट किया जा रहा है तो आपके पास आउटकम श्योर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम कहते हैं, बात करते हैं ट्रायल की, ट्रायल, तो हम क्या कहते हैं कि सिंगल रेपिटेशन हमारे पास जो होती है ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। हमारे पास क्या है, सिंगल रेपिटेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, डेफिनेशन ऑफ ट्रायल। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, ये मैं डीपली डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा, आउटकम क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंगल रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रायल। अब ट्रायल हमने डिस्कस कर लिया, अब आउटकम हमारे पास क्या है, आउटकम इज द नेक्स्ट स्टेप। पहले हमारे पास क्या था, एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था कि द प्रोसेस विच यील्ड द रिजल्ट। देन सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था कि आउटकम्स आर अनसर्टेन होनी चाहिए। ट्रायल क्या था, ट्रायल हम कहते हैं कि सिंगल रेपिटेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। आउटकम अब क्या है, आउटकम रिलेटेड विद द ट्रायल है, क्या है कि सिंगल रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रायल। सिंगल रिजल्ट obtained by trial is called outcome। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, आउटकम आ जाते हैं। अब स्टूडेंट हम फिर आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास इवेंट क्या है। इवेंट सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ क्योंकि ये आगे डिस्कस होंगी। इवेंट हमारे पास होता है कि सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। देन हम पढ़ेंगे कि ईच हम करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। मैं वैसे एक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं कि दोज इवेंट विच हैव नथिंग कॉमन बिटवीन देम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है स्टूडेंट, ये तो आपके पास कुछ डेफिनेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो यही वर्ड रिपीट होंगे, तो आपको इनको क्लियर होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो। अच्छा, एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ आप कर लो डिफरेंस, सेकेंड होते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं कि दोज इवेंट विच हैव नथिंग कॉमन बिटवीन देम। इनमें क्या होता है कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम, कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, एंड हमारे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं हम कहते हैं दोज इवेंट विच हैव समथिंग कॉमन बिटवीन देम। इसमें क्या होता है हमारे पास, समथिंग कॉमन बिटवीन देम। सो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम दोज इवेंट विच हैव नथिंग कॉमन, कि हमारे पास वो इवेंट्स जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, वी कैन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हालांकि अगर हम म्यूचुअल होता है कि जिसमें ज़्यादा कॉमनली होता है, लेकिन ये उसके ऑपोजिट चलते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है कि हमारे एक्सक्लूसिव में निकाल देना, कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उनका इंटर रिलेशनशिप है वो हमारे पास गायब हो जाता है कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम। बट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसका ऑपोजिट है कि समथिंग कॉमन बिटवीन देम इज कॉल्ड नॉन म्यूचुअली। अच्छा स्टूडेंट, अब हम ये तो थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास सेट क्या है, हम सेट के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पास मेन टॉपिक है सेकंड हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, तो हमारे पास आ जाता है जी सेट।
अब हम डिस्कस करेंगे सेट को। हम कहते हैं अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास क्या है, कलेक्शन और लिस्ट। सेट्स हम कहते हैं कि कलेक्शन और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स के जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है कि वो कलेक्शन या लिस्ट होती है आपके ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, अ सेट इज़ एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, द बुक्स इन द लाइब्रेरी, इंटीजर्स बिटवीन 1 to 100, ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेट। ठीक है, अब हमारे पास सेट का क्या होता है कि जो सेट के अंदर वर्ड्स होते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट आर आ सेट आर कॉल्ड, दैट मेड अ सेट आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हम कहते हैं विच मेक या आप कह सकते हो कि विच दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड, दोज ऑब्जेक्ट्स यहाँ लिख लें, दोज ऑब्जेक्ट्स विच मेड सेट और कॉल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि A इज इक्वल्स टू A B C and D, तो हमारे पास A हमारे पास क्या है कि A वी हैव एलिमेंट्स ऑफ सेट है। ठीक है, आपको एक तो A B C D भी यूज़ होता है और A B X Y भी यूज़ होता है फॉर द स्मॉल लेटर। और अगर आप B ले रहे हो, फॉर एग्जांपल B हमारे पास है, अगर आप ये भी ले रहे हो 1 2 3 7, दैट वाज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट B। अब हमारे पास वी हैव द 2 सेट हैं। अच्छा, एक और मेन चीज़ जो स्टूडेंट आपने याद करनी है कि जो आप कैपिटल लेटर यूज़ करते हो, इट्स यूज़ फॉर द सेट। ये किसके लिए यूज़ होते हैं, फॉर द सेट्स, फॉर सेट्स के लिए यूज़ होते हैं। बट फॉर स्मॉल लेटर्स जो हैं वो आपके लिए किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर एलिमेंट्स के लिए। ये क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं। तो वी हैव द 2 सेट है, हमारे पास कोई कितने सेट हैं, 2 सेट हैं, एक सेट A है, एक सेट B है। अब सेट A हमारे पास क्या है, जिसमें हम A B X Y, इट्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हम सेट पढ़ रहे थे, सेट हमारे पास क्या था कि कलेक्शन और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, कलेक्शन और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट विच मेड अ सेट, कि वो एलिमेंट्स जो आपके सेट को बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि A B X Y या 1 2 3 7, दीज आर द ऑब्जेक्ट विच मेड द सेट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, और कैपिटल लेटर जो यूज़ होता है फॉर सेट यूज़ होता है, स्मॉल लेटर्स फॉर एलिमेंट्स यूज़ होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर हमने इसको एक्सप्रेस करना है बाय द सिंबल, तो हम क्या कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास X है, ठीक है, हम क्या करें, X इज़ द एलिमेंट ऑफ A, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखें X जो है वो एलिमेंट ऑफ A सेट है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू है। अगर हम कहते हैं X इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट A, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, X इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट A। तो दैट आर सिंबल दैट यूज़ इन द सेट। हम सेट में जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं कि अगर हम कहते हैं कि सेट एलिमेंट है A का, तो वी कैन यूज़ दीज सिंबल। अगर हम कहते हैं कि X जो है एलिमेंट नहीं है सेट A का, तो वी शोइंग बाय द क्रॉस, दिस सिंबल शोज इट्स नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट A, तो ये शो कर रहा होता है। तो ये तो हमारे पास था, सेट था या सिंबल ऑफ द सेट हमारे पास आ जाता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, फिर हमारे पास आ जाता है कि हम अगर हम कहते हैं कि सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी और नल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, और उसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे। अगर हमारे पास सेट है एंड सेट विच हैव नो एलिमेंट, तो हम उसको क्या कहते हैं, इम्पिटी सेट। क्या कहते हैं, इम्पिटी सेट कहते हो, या उसको कहते हो नल सेट, एंड इट शोज बाय दिस सिंबल। ठीक है, या इस सेट से शो करते हो आप, या आप उससे शो करोगे इससे। अच्छा, अगर आपके सेट में फॉर एग्जांपल 0 आ रहा है, ये भी आपने बात याद रखनी है, तो इट्स नॉट अ इम्पिटी सेट, ये इम्पिटी सेट नहीं है। 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट।
आपके पास जो एम्प्टी सेट होता है विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता, वो ऐसे शो होता है, ठीक है। इट्स अ एम्प्टी सेट, इट्स अ एम्प्टी सेट, इट्स अ सिंबल शोइंग बाय द एम्प्टी सेट। बट इफ़ यू हैव द ज़ीरो इन द सेट तो इट्स नॉट द नल सेट, एम्प्टी सेट नहीं है, बल्कि ज़ीरो इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट, वो एलिमेंट है ऑफ द सेट का। तो ये हमारे पास एक सेट हो जाता है। एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है। सेकंड स्टूडेंट, आपने जो चीज़ याद रखनी है वो हमारे पास होता है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ओनली वन एलिमेंट है तो इज़ कॉल्ड अ यूनिट सेट और सिंगलटन सेट। अब हमारे पास ये क्या है, इट्स अ यूनिट सेट। यूनिट सेट क्यों है, क्योंकि हमारे पास वन डिजिट एलिमेंट मौजूद है एंड यूनिट मीन वन, तो हमारे पास वन डिजिट जहाँ मौजूद होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट सेट कहेंगे। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे सन के। अच्छा, एक और हमारे पास आ जाती है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या होता है स्टूडेंट, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, आप खुद समझ जाओगे। जो हमारे पास वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग है वो क्या चीज़ है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो वो हमारे पास क्या है, जैसे मेरे पास टू सेट हैं जिसमें क्या है 1 2 3 4 एंड बी सेट में मेरे पास क्या है A B C D। अब ये क्या है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक के सामने एक एलिमेंट है, 1 A 2 B 3 C 4 D, so that is one to one corresponding। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, a set A is said to be one to one correspondence with the set B when every element of set A can be made to correspondence to one and only one element of set B and conversely। जैसे कि हमने शो किया कि एक हिस्से के सामने दूसरा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, इस एलिमेंट के सामने अगला एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स आपके बराबर होने चाहिए, तो हम कहते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस जो है हमारे पास आ जाता है। अच्छा, ये एक आ गया। अब हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट सबसेट, जो हम कहते हैं कि सबसेट क्या है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आ जाता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होता है कि इन विच वी हैव ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड अवर टॉपिक, इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो, ठीक है, वो हमारे पास सबसेट होता है। एलिमेंट हमारे वो हमारे पास सैम्पल स्पेस होता है। सबसेट हमारे पास क्या होता है, ये सबसेट है अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड अ सबसेट। सबसेट क्या है, कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट, ये डेफिनेशन लिख लो आप, कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स, कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अनदर, ऑफ और मेंबर्स ऑफ another is called the subset। तो सबसेट हमारे पास क्या है कि a set that consists of some elements और members of another set is called a subset of set। For example, B is the subset of A। अगर B is the subset of A तो हम कैसे सिम्बोलिकली शो करेंगे, that's why show कि B is the subset of A। अगर A is the subset of B है तो हम ऐसे शो करेंगे B is the subset of A and A is the subset of B। अगर हम कह रहे हैं कि A is the subset of B, तो अगर हमारे पास A हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 10 एंड बी सेट में हमारे पास क्या गिवन है 1 2 3। अब स्टूडेंट इधर आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है, हम कहते हैं कि जो बी है उसके जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 वो सेट ए में मौजूद है 1 2 3, इट्स मीन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। बी हमारे पास क्या है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट हमारे पास क्या होता है कि हमने लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अनदर, कि कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अनदर, कि ये कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स, कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ द एन अदर सेट। अनदर सेट में वही नंबर अगर मौजूद हैं, इट्स मीन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह कोई भी सेट है तो वो इसी तरह हम बताएंगे। अच्छा, अगर हमने कहना है कि B इज़ नॉट द सबसेट ऑफ A तो फिर हमारे पास वो सिंपली हम कहेंगे B इज़ नॉट द सबसेट ऑफ A, ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो स्टूडेंट हमारे पास आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम क्या है और इसकी हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या हैं, जिसमें 4 ऑपरेशन ऑफ सेट्स आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यही प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को आगे हम लेकर चलेंगे, जिनमें हम क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो मेरे पास है वेन डायग्राम। अच्छा, आज हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम हमारे पास क्या होता है? अ डायग्राम दैट इज़ अंडरस्टूड टू रिप्रेजेंट सेट बाय सर्कुलर रीजन्स, पार्ट्स ऑफ सर्कुलर रीजन्स or their complements with respect to their rectangular representation of space S is called Venn diagram. या हम कहते हैं वेन डायग्राम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स और सबसेट इन द पेक्टोरियल वे एंड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप अमंग द सेट एंड सबसेट। अच्छा स्टूडेंट, वेन डायग्राम्स क्या है? वेन डायग्राम्स की जो ये डेफिनेशन बता रहे हैं कि इट शोज इन द पेक्टोरियल। पिक्टोरियल मीन क्या है कि पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में ये शो करती है and discuss about relationship between subset या sets और sample space और sample या आप एस कह दो स्पेस के लिए हम यूज़ करें। अच्छा, ये क्या करती है डायग्राम? हमारे पास क्या है कि सबसेट एंड सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बताती है, वेरीफाई करती है। सबसेट और सेट के दरमियान जो है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको शो करती है। तो पिक्टोरियल फॉर्म में वेन डायग्राम के अगेन मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ कि द वेन डायग्राम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड सबसेट इन द पिक्टोरियल वे एंड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप अमंग द सेट्स एंड सबसेट। मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये आप देख लें। ये हमारे पास स्टूडेंट जो एस आ जाता है ये हम कहते हैं कि इसका सैम्पल स्पेस। ठीक है, हमारे पास सैम्पल है, ये सेट्स है सैम्पल का, जिसमें हमारे पास तमाम जो इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन हो रही होती हैं वो आ रही होती हैं। एंड ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए सेट एंड बी सेट। सो इट डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स एंड सबसेट। ए एंड बी आर द सबसेट एंड एस इज द सेट। तो ये हमें क्या बताती है? वेन डायग्राम रिलेशनशिप बताती है, वेरीफाई करती है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सबसेट एंड सेट। तो जो आपकी वेन डायग्राम की डेफिनेशन है वो आपकी इस डायग्राम से ही पता चल जाती है कि इट्स रिप्रेजेंट इन द पिक्टोरियल फॉर्म एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सबसेट एंड सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको क्या करती है? वेरीफाई करती है। अब स्टूडेंट, हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं वो 4 ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं। ठीक है, कितने हैं? 4। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ ऑपरेशन, यहाँ लिख देती हूँ, बल्कि ये मैं क्योंकि 4 ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं तो मैं इनको इकट्ठा डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए साथ साथ। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। Now student, we have the 4 operation of sets: union, interaction, difference and complementation। अब यूनियन हमारे पास क्या है? देखो, यूनियन वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम कहते हैं यूनियन कहते हैं कि उसमें इत्तफाक हो। यूनियन बोलते हैं इत्तफाक हो कि आपस में उनमें यूनिटी है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेट होते हैं यूनिटी आना चाहिए। तो द यूनियन और द सम ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। हमारे पास क्या होते हैं? यूनियन हम शो करते हैं ए यूनियन बी, और अगर हमने इसे शो करना है इन दी सेट तो हम कहते हैं ए, बल्कि यही लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू, मैं लिखती हूँ सेट इज़ द जो हम सेट ले रहे हैं एलिमेंट, वो एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ का आ जाता है? ए का। एंड बी इज़ एंड एक्स इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। तो ये हमारे पास क्या है कि जो एक्स है वो एलिमेंट ऑफ ए भी हो और एक्स एलिमेंट बी भी हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? यूनियन। मतलब यूनियन यूनिटी से चेंज होता है कि आपके जो ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? ऑपरेशन ऑफ सेट यूनियन। जिस तरह मैं ए ले लेती हूँ, ए मेरे पास है 1 2 3 4 एंड बी सेट मेरे पास क्या है? 5 6 7। तो जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगी तो इट्स अ यूनिटी ऑफ सेट ए एंड बी। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 1 2 3 4, नथिंग वी हैव कॉमन, बट एलिमेंट सबके इकट्ठे आएंगे बिकॉज दे हैव द यूनिटी सेट्स या यूनिटी है इनमें। तो ये यूनियन सेट जो है ये ऐसे। अच्छा, डायग्रामेटिकली ये कैसे शो होगा? अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में लेते हैं तो ये हमारे पास कैसे शो होता है? ऐसे हमारे पास 2 हैं। ठीक है, कि इनमें हो सकता है कुछ एलिमेंट सेम भी हों। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ले लूँ कि 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो तभी हम जो है इन 2 सेट्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो सेट हैं ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। हमारे पास यूनियन में क्या आ जाता है कि जो सेट ए हैं एंड सेट बी हैं उनमें तमाम एलिमेंट हम एक ही सेट में कर देते हैं।
तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सेट ऑफ द यूनियन आ जाता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट मिक्स विद द अदर एलिमेंट्स। तो हम उन दोनों ब्रैकेट्स को, उन दोनों जो सेट्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन होता है ये यूनियन ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन आपको पता चल रहा है कि आपके जो भी एलिमेंट्स हैं अगर उनमें इंटरसेक्ट है, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, उनको हम कहेंगे मीन द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। हम कहते हैं इनमें एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स बिलोंग्स सेट ए एंड बी, दैट्स कॉल्ड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि वो एलिमेंट्स ए का भी हो बी का भी हो, सेम हम ये लिखेंगे। बट इसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ये हमारे पास एक जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिखते होते हैं। अब जिसमें हम डायग्रामेटिकली अगर हम शो करते हैं वेन डायाग्राम में, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, ठीक है। हमारे पास 2 डायाग्राम्स हैं, हमारे पास क्या है 2 डायाग्राम्स है, जिसमें हमारे पास क्या सबसेट है, एक ए है एक सेट बी है। अब हम कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन है वो हमने लेने हैं। जैसे कि इस सेट में हम देख लें, अगर हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो देखें 1 2 3 4, यहाँ क्या है 4 5 6 7, तो इनमें कॉमन क्या है, ओनली 4। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी है उसका आंसर क्या आएगा 4। मतलब जो दोनों सेट में चीज़ कॉमन है आपने उसको लिखना है इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास जो कॉमन चीज़ है हमने उसको लिखा, तो ये जो वेन डायग्राम है वो आपकी ऐसे बन जाएगी। तो ये हमारे पास 2 ऑपरेशन ऑफ सेट डिस्कस हो चुके हैं, एक यूनियन है एक इंटरसेक्शन है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट। अब जो हमारे पास ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस है एंड देन कंप्लीमेंटेशन है। अब ये 2 हमारे पास रह गए, एक क्या है डिफरेंस एंड दूसरा क्या है कंप्लीमेंटेशन। अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंस सेट को जो आप शो करते हो वो आप लिखते हो a माइनस बी। डिफरेंस, हम डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स a एंड b डिनोटेड बाय a माइनस b एंड a माइनस a इंटरसेक्शन b इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a विच डू नॉट बिलोंग्स टू b। a डिफरेंस हमारे पास क्या है, इसको हम जो शो करते हैं हम कहते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है, x एलिमेंट है अगर a का, तो x एलिमेंट ना बिलोंग करना चाहिए विद b, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि अगर एक सेट जो है a माइनस बी का मतलब है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं a के, आपने उसको b से सेपरेट कर लेने। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम में जब मैं डिस्कस करती हूँ तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे कि सैम्पल स्पेस है हमारे पास क्या है 2 डायाग्राम्स हैं, 2 सबसेट हैं, एक हमारे पास क्या है a है एक b है। अब डिफरेंस ऑफ हम ले रहे हैं a माइनस बी, मतलब डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपके a एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंस है उनसे उसको निकाल के आप सेपरेट कर लेते हो। तो ये हमारे पास डिफरेंस का ऑपरेशन आ जाता है ऑफ द वेन डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीमेंटेशन आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकुलर डिफरेंस s माइनस a, that is the set of those elements of S which do not belongs to A is called the complement of A। अच्छा, complement of A हमारे पास क्या है, complement of A होता है हमारे पास S minus A। अब S हमारे पास क्या है, full sample space है in which we have the all information related to our question। तो हम अगर इसको शो करते हैं in the diagram, तो हमारे पास जो ये S है and we have 2 elements A एंड बी। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमने ए को कंप्लीमेंटेशन में, कंप्लीमेंटेशन आपकी जब आ जाती है, और कंप्लीमेंटेशन को आप शो कैसे करते हो, अगर मैं ले रही हूँ कंप्लीमेंटेशन को ए कंप्लीमेंटेशन ऐसे शो होता है, या ये ए बार से शो होता है, या ए सी से शो होगा। दीज आर द 2 सिंबल दैट शोज द कंप्लीमेंटेशन, ठीक है। कंप्लीमेंटेशन या तो ए बार से शो होता है या हम किससे शो करते हैं, ए सी से। ए सी मीन ए कंप्लीमेंटेशन। तो वो हमारे पास क्या होता है कि आपने सैम्पल स्पेस में से ए को माइनस करना है। जब हम ए को माइनस कर देंगे तो बाकी जितना भी है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे विद द सैम्पल स्पेस, ये भी इंक्लूड होगा। सिर्फ आपका अगर माइनस होगी वैल्यूज़ तो वो सिर्फ क्या होंगी,
ए को हम ए सब्सिट्यूट जो है उसको हम निकाल देंगे, तो ये वेन डायग्राम जो है कंप्लीमेंटेशन में शो होगी। अच्छा स्टूडेंट, ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस जब करेंगे तो आपको इसकी समझ भी आएगी कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम वीडियोज़ में पढ़ेंगे वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हमने उनको कैसे सॉल्व करना है और बताना है, और फिर इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी, प्रैक्टिकली क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स। प्रोबेबिलिटी में हमें पढ़ना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट हमारे पास क्या होता है। हम कहते हैं कि द कार्टेशियन, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स को क्रॉस प्रोडक्ट। एंड आपके पास जब भी आप ले रहे होते हो तो वी हैव द टू सेट्स, हमारे पास कितने सेट होते हैं, टू सेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना ऑफ द टू सेट्स, बिटवीन द टू सेट्स, इट्स कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स। अब मैं ये आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, रीड एज अ ए क्रॉस बी is a set that contains all the order pairs x and y where x belongs to a and y belongs to b। सिम्बोलिकली जिसे हम लिखेंगे, हम कहते हैं कि a क्रॉस b में जो हमारे पास क्या होते हैं, x एंड y हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास x है वो एलिमेंट ऑफ a है और y जो है वो एलिमेंट ऑफ b, हम ऐसे शो करते हैं इन ब्रैकेट। तो हमारे पास बेसिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर कार्टेशियन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि लेट मेरे पास क्या है, कि मेरे पास जो सेट ए है वो मेरे पास क्या है, हेड एंड टेल है। मैंने टॉस किए कॉइन के, तो जो मेरे पास टू पॉसिबिलिटीज़ आती हैं वो या तो हेड होंगी या मेरे पास क्या होगी, टेल होगी। इसी तरह बी अगर मैं ले लेती हूँ कि जो बी सेट है वो मेरे पास क्या है कि हम कहते हैं कि एक डाइस है जिसमें मैं क्या कहती हूँ, मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। डाइस मीन छक्का, ठीक है, कि जो आपके छक्का है उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। एंड जो कॉइन है, सिक्का है, उसमें क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, टू पॉसिबिलिटीज हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो हमारे पास है उसमें हमने कैसे बनाने, हम कहते हैं ए क्रॉस बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है बाय द एलिमेंट ऑफ द बी सेट। अब देखें, मैं इसको ले लेती हूँ हेड और फिर इनके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ ओनली हेड को, तो हेड मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास आ जाएगा हेड 1, फिर क्या आ जाएगा, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 एंड हेड 6। मीन ऑल दीज पॉसिबिलिटी जो मेरे पास हेड के पास थी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए, वो मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हेड को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज़ द टेल। अब टेल को इसी तरह सबसे मल्टीप्लाई करना है, टेल 1, टेल 2, टेल 3 एंड टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो हमारे पास कितने हो गए हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाउ टू कन्फर्म दैट दिस आंसर इज़ द ट्रू आंसर, हम इसको कैसे कन्फर्म करेंगे जो आंसर हमने कंक्लूड किया है वो ट्रू है। तो आप देखें, हमने कहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब ए हमारे पास क्या था, एक कॉइन था जिसमें हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, वी हैव द टू पॉसिबिलिटी, कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बी जो सेट है वो हमने एक जो कहते हैं कि डाई को हमने किया थ्रो, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी हैं तो वो हमारे पास कितनी, हाउ मैनी पॉसिबिलिटी, वी हैव द 6 पॉसिबिलिटी। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12, तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 12। इट्स मीन इट्स अ ट्रू, हमने इसमें से कुछ मिस नहीं किया, तो हम इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा स्टूडेंट, अगर इसी को मैं ट्री डायग्राम में शो करती हूँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इनमें मिस्टेक हो जाती है, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को इन द ट्री डायग्राम में शो कर सकते हो। अब ट्री डायग्राम में कैसे शो कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम इसे क्यों कहते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। इट्स अ ट्री, ये ट्री है, ठीक है, मैं कह लेती हूँ ये हमारे पास क्या है, एक ट्री है। वी हैव द टू पॉसिबिलिटी हैं, या हेड है या हमारे पास क्या है, टेल है। अब इसी हेड और टेल में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी थी, देखिए हमने 2 सेट लिए थे ना ट्री डायग्राम में, आपने उन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब देखिए हमारे पास ए सेट हमारे पास क्या था, हेड एंड टेल, बी हमारे पास है 6 पॉसिबिलिटी है, तो मेरे पास हेड है या टेल है। अब मैं बी को किस तरह लिख दूंगी, मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2
3 4 5 6, टेल को भी 1 2 3 4 5 6। अब इससे आप इजीली ट्री डायाग्राम से जो आपके एलिमेंट्स आने हैं आप उनको शो कर सकते हो। आप कैसे शो कर सकते हो? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, जैसे कि मैंने लिखे थे। मैं फिर हेड वाले लिख देती हूँ, आप लिख लेना। हेड 1, हेड 2, देखें हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 एंड हेड 6। तो टी डायाग्राम से आप इजीली इसको जो है कंक्लूड कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। अब टेल में हम कैसे हैं? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो दिस इज़ द ट्री डायाग्राम्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। अच्छा, अब आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के मैं आपको बता चुकी हूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास होते हैं वो हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं विच यील्ड द रिजल्ट। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, a single performance of experiment is called a trial. The result obtained from an experiment or a trial is called a outcome. And random experiment हमारे पास क्या है कि an experiment which produce different results even though it is repeated a large number of times is called the random experiment. Random experiment क्या है कि randomly अगर हम experiment करते जाते हैं तो it gives the अनसर्टन रिजल्ट है, रेंडमली हमें रिजल्ट देंगे कि डिफरेंट रिजल्ट देगा इफ़ वी आर रिपीटेड द लार्ज नंबर ऑफ टाइम। अगर हम उसको लार्ज नंबर ऑफ टाइम डिवाइड भी करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट आ जाता है। यह आपको क्लियर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अच्छा, सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या है और आप इसे कैसे बना सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि अब हम पढ़ रहे हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस की जो आप डेफिनेशन ले सकते हो, आप कहते हो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, कि आपके पास जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं उन तमाम को कलेक्शन में आपके पास क्या है? सैम्पल स्पेस है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह आपने एक डाइस को थ्रो किया है तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हमारे पास कितनी होती हैं? सेट ए में अगर मैं ले लेती हूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉसिबिलिटी होती है। अब स्टूडेंट, हमने अगर इसी का सैम्पल स्पेस लेना है, ठीक है, हमने क्या लेना है? सैम्पल स्पेस। तो हम उसको कैसे शो करेंगे वो मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए, वो बेशक इसको छोटी ब्रैकेट में आप लिखते, जो मैं सैम्पल स्पेस शो करूँगी वो मैं लिखूँगी, देखिए 1 एंड 1 को आपने पहले क्या करना है? 2 डाइस हम थ्रो करें ना, सेट ए एंड बी, जिसमें हमारे पास क्या है? डाइस ही हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या आनी चाहिए? अगर हम कहते हैं कि आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी अ सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा कि जो हमारे पास सैम्पल स्पेस होता है वो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई ए है, हम उसी मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ए मल्टीप्लाई बी, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। अब देखिए 1 को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1 2 1 3, ये मैं लिखती हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। देन 2 को ले लेना है, अब 1 को छोड़ देना। 2 हमारे पास क्या है? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। आपने 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। इसी तरह 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। इसी तरह 5 को हमने सेम प्रोसेस करना है स्टूडेंट। ये जितने भी एलिमेंट हैं आपने इनको क्या करना है? नेक्स्ट जो आपके पास सेट है आपने उसके साथ क्या करते जाना है? मल्टीप्लाई करते जाना है। और लास्ट वन जो 6 है उसको भी आप ऐसे करोगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6।
तो डाइस को अगर आप थ्रो करते हो और उसका जो टोटल सैम्पल स्पेस है तो वो हमारे पास क्या होता है, हमने अगर सैम्पल स्पेस नोट करना है तो हम कहते हैं कि अगर a मल्टीप्लाई बाय a है मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हाउ मैनी पॉसिबिलिटी 36। इफ़ यू आर काउंट तो ये भी हमारे पास क्या आते हैं 36 ही आ जाते हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है फॉर सैम्पल स्पेस के लिए। अच्छा, इवेंट हमारे पास क्या होता है, इवेंट इज़ अ इंडिविजुअल आउटकम ऑफ एनी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। जो ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट से सिंगल आउटकम आती है वो हमारे पास क्या आ जाता है, इवेंट आ जाता है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या आता है और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में था व्हेन वी हैव नथिंग बिटवीन देम, कॉमन बिटवीन देम, कि अगर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये तो आपको समझ आ गया। सैम्पल स्पेस हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी जो होती है उनको हम क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम को सैम्पल स्पेस कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए म्यूचुअल मीन होता है कॉमनली एक दूसरे से मिलना आपस में, बट एक्सक्लूसिव निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन आ जाता है कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम, नथिंग कॉमन बिटवीन देम, कि अगर टू सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इट्स अ सेट ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम कहते हैं कि इन विच वी हैव समथिंग कॉमन बिटवीन देम, समथिंग कॉमन बिटवीन देम, तो इट्स कॉल्ड अ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हैं, हम जब बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स तो ये हमारे पास क्या हैं स्टूडेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हैं कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी equally likely when one event is as likely to occur as the other. In other words, set events should occur in equal numbers in repeated trials. For example, when a fair coin is tossed, the head is likely to appear as the tail, and the proportion of time each side is expected to appear is 1/2. When we have equal probability of occurring both of them, we can say it's a equally likely events हैं। स्टूडेंट कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स हैं जिनको हम क्वेश्चन में भी सॉल्व करने में हमें अप्लाई होंगे। काउंटिंग सैम्पल स्पेस है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, रूल ऑफ परमुटेशन है, रूल ऑफ कम्बिनेशन है, जो कि हमारे क्वेश्चन में आगे थ्योरेटिकली यूज़ होंगे। तो वो कल से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई होंगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।